अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से। इसके बाद जो इस लेक्चर के बाद या इस लेक्चर से हम इंशाल्लाह कि जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है वो देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास डिफरेंट फील्ड में यूज़ होती है, तो हम वन बाय वन जिस 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 फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है हम उन फील्ड को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जिस फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है वो है फ़िज़िक्स। ठीक है। और फिज़िक्स में इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि फ़िज़िक्स में इसको यूज़ किया जाता है यूज़ टू एनालाइज यूज़ टू एनालाइज and describe wave pattern and describe wave pattern, oscillations and harmonic motion। ठीक है जी। क्या हुआ जी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको यूज़ किया जाता है वेव पैटर्न को एनालाइज और डिस्क्राइब करने के लिए। ऑस्किलेशन एंड हार्मोनिक मोशन को भी इससे एनालाइज किया जा सकता है। तो ये हमारे पास पहली फील्ड आ गई। सेकंड नंबर पे हमारे पास इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो भी देख लेते हैं कि किस किस इंजीनियरिंग की फील्ड में कहाँ कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई किया जा सकता है। तो एसेंशियल इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कि जब हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसेंशियल इन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर कहाँ पर, पर्टिकुलरली फॉर कैलकुलेटिंग फोर्सेस एंड एंगल्स इन बिल्डिंग and angles in different buildings। ब्रिज जैसे पुल वगैरह हो गए, बिल्डिंग वगैरह हो गई, उसमें एंगल और फोर्सेस को डिस्कस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये हमारे पास दो यूज़ हो गए, इंजीनियरिंग भी हो गया और फिज़िक्स भी हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर पे देखते हैं जी कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो नेविगेशन मतलब ये जो मैप वगैरह हैं यहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हेल्प्स इन नेविगेशन एंड मैपिंग, हेल्प्स इन ट्रिग्नोमेट्री जो है ये हमें हेल्प करती है मैपिंग वगैरह में। हेल्प्स इन नेविगेशन एंड मैपिंग as trigonometric function as trigonometric functions are used to determine distances and angles। क्या हुआ जी, हमारे पास के मैपिंग वगैरह में भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है वो एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ की जाती है डिस्टेंसेस एंड एंगल्स को डिटरमिन करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ है, इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है एस्ट्रोनॉमी
एस्ट्रोनॉमी में भी किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंसेस बिटवीन celestial bodies, used to calculate used to calculate distances between celestial bodies, study their movement, study their movement, study their movements, and analyze angles, and analyze angles in celestial नेविगेशन। ठीक है, सो स्पेस में भी हमने देखा कि इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास जी, नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस तरह से यूज़ किया जाएगा? अप्लाइड इन क्रिएटिंग रियलिस्टिक एनिमेशंस एंड विजुअल इफेक्ट बाय मैनिपुलेटिंग एंगल्स, रोटेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किस तरह से एनिमेशन वगैरह और विजुअल इफेक्ट को बनाने के लिए हमारे पास रोटेशन, एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। सो अप्लाइड इन क्रिएटिंग रियलिस्टिक एनिमेशन, अप्लाइड इन क्रिएटिंग अप्लाइड इन क्रिएटिंग realistic animations and visual effects, animation and visual effects by manipulating angles, rotations and transformations सो स्टूडेंट, हमने डिफरेंट जो फील्ड थी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने डिस्कस की। सो उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।